नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीचर विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों, और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे चल रही होगी साथियों। और आपके बस 2 ही महीने बचे हैं, बस कुछ ही महीने बचे हैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए। और प्यारे साथियों, मैं आप सबके लिए क्लास 10th के लिए विद्युत धारा क्या है ये इम्पोर्टेंट लेके आ चुका हूँ साथियों, जो कि आप सब के लिए एग्जाम में 100% ये गारंटी होता है कि विद्युत धारा क्या होता है साथियों, ये तो आना ही आना है। तो क्यों ना साथियों, जब एग्जाम में ही आएगा ये प्रश्न, तो आपको किसी भी हाल में क्यों ना तैयार कर ले उसे। जैसे आपके 5 नंबर आपके कवर हो जाए, घर से ही आपके 5 नंबर कवर हो जाए। प्यारे साथियों, ये आपके 100% ये तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। प्यारे साथियों, विद्युत धारा में क्या होता है पहले तो हम लोग चित्र द्वारा समझेंगे। प्यारे साथियों, ये आपके पूरा फुल फिगर है विद्युत धारा का, है ना। विद्युत धारा का विद्युत धारा क्या होता है साथियों, और विद्युत धारा में जो क्रियाएं होती है वो क्रियाओं को लेके हमने आ चुके हैं साथियों। ये आपके क्लास 10th के लिए रहेंगे, 10th के लिए रहेंगे। 10th के जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए। प्यारे साथियों, बात करें यहाँ पे कि जो प्लस यहाँ इधर रहेगा, माइनस इधर रहेगा। इसमें जो होता है साथियों, इसमें क्या होता है और विद्युत धारा कैसे काम करता है और विद्युत धारा क्या होता है, प्यारे साथियों समझिए। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक बैटरी है ना, एक बैटरी है, उसमें साथियों इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा। साथियों मान लीजिए इधर बैटरी है और उधर बल्ब है। प्लस माइनस में जैसे ही जोड़ा, स्विच को ऑन किया, तो बल्ब जल चुका। प्यारे साथियों, सपोज दैट ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक लाइट है, ये एक लाइट है। अब साथियों यहाँ पे एक आपकी स्विच है, प्लस माइनस में जुड़ा है भाई, है ना। इधर भी गया है तार और एक इसमें से इधर भी गया है। ये तो बैटरी हो चुका साथियों, ये तो बैटरी हो चुका आपका। इसमें आपके जो है साथियों बल्ब है, यानी कि ये जो बल्ब है साथियों, अब जैसे ही आप स्विच को ऑन किए, जैसे स्विच को ऐसे ऑन किए, ये लाइट जल गया, है ना। ये लाइट जल गया। अब साथियों देखिए, इसमें जो लाइट इसे ऑन किए हैं, तो लाइट जो जला साथियों, कैसे जल गया, उसमें क्या है साथियों कि आपकी लाइट जो है जल चुकी। उसमें क्या हुआ साथियों, अब यही तो समझना है। प्यारे साथियों देखिए, इसमें जो धाराएं बहती है, इसमें कुछ धाराएं बही होंगी, तब जाके इसे लाइट को जैसे ही ऑन किए जल गया। जैसे ही आप ऑफ किए ऐसे, तो लाइट बंद हो जाएगा, यानी कि साथियों ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे जल जाएगा। बात करें साथियों यहाँ पे, ये तो लाइट जल जा रहा है, बंद हो जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है साथियों कि लाइट जो है जल जा रहा है। क्यों हो रहा है साथियों कि इसमें बंद हो जा रहा है? बात करें साथियों, कुछ तो होगा ना इसमें। सबसे पहले साथियों, जब लाइट को इधर ऑन करते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। वही साथियों विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा क्या होता है साथियों कि आप कहेंगे जब प्लस माइनस में विद्युत धारा लगातार साथियों इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपके विद्युत धारा हो चुके हैं। फिगर में आप समझ चुके होंगे साथियों कि किसी प्लस माइनस में आप जोड़े हैं, उसमें स्विच ऑन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने लगा। इलेक्ट्रॉन उसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे, चलने लगे साथियों। जो प्रवाहित होने लगे तो बल्ब को जल जाना चाहिए, और बल्ब यहाँ पे जल चुका है। अब ऐसे ही इसे आप टिप करेंगे, ऐसे ही आपको ये सिर्फ बंद कर देंगे, तो जो प्रवाहित है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो आपकी जो लाइट है, घर के जो रूम है साथियों, तो आपके बंद हो जाएगी। सपोज दैट साथियों, मैं अपने रूम की लाइट बंद करता हूँ। जैसे में देखिए साथियों, यहाँ पे हमने लाइट को बंद किया, ऐसे लाइट को पूरा बंद कर दिया। तो साथियों यहाँ पे अब मैं बता दूं कि साथियों जैसे ये पूरा अंधेरा हो चुका है, इस रूम में पूरा अंधेरा हो चुका है साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होना लाइट में बंद हो चुका है, प्रवाहित होना बंद हो चुका है। जैसे ही मैं साथियों इसमें का जो रूम का स्विच है जैसे ही ऑन करूंगा, लाइट प्रवाहित होना चालू हो जाएगा, और रूम जो है ना साथियों उजाला से भर जाएगा। जैसे अभी मैं चालू करता हूं, अब देखिए साथियों इस रूम में जो है ना पूरा लाइट उजाला हो चुका है, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है प्रवाहित हो चुके हैं, इसमें पूरा तार में प्रवाहित हो चुके हैं। अब साथियों ये तो आप समझ चुके हैं विद्युत धारा क्या होता है, फिगर में भी और रूम के तले भी से आप समझ चुके हैं। अब साथियों उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे,
उदाहरण में साथियों देखेंगे विद्युत धारा क्या होता है, होती है साथियों। अब देखिए हम लोग इसमें बात करेंगे किसी चालक, है ना, किसी चालक जैसे तार साथियों, जैसे तार आपके ये तार हो चुके हैं, ऐसे तार में इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में लगातार बहने की साथियों विद्युत धारा कहलाता है। बहना ही लगातार बहना ही विद्युत धारा कहलाता है प्यारे साथियों, है ना। यहाँ पे बताया गया इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में लगातार, एक ही दिशा में वो लगातार बहता है साथियों। जब आपके स्विच को ऑन किया इधर तो आपके प्रवाहित होना चालू हो चुका। तो यही बता रहा है साथियों इसमें कि किसी चालक जैसे तार में इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में लगातार बहना विद्युत धारा कहलाता है साथियों। ये आपको पूरा स्पष्ट हो चुका होगा और आपके माइंड में भी सेट हो चुके होंगे, है ना। अब साथियों यहाँ पे और भी एक तरीका है साथियों, और साथियों सरल भाषा में, आसान भाषा में हम लोग लिखे साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पानी पाइप में बहता है वैसे ही साथियों, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन तार में बहता है। इलेक्ट्रॉन का यह प्रवाह साथियों आपके जो करंट होता है, यह प्रवाह आपके जो करंट कहा जाता है, यानी कहते हैं ना कि बिजली जो करंट जा रही है वही साथियों इलेक्ट्रॉन करंट कहा जाता है। तो प्यारे साथियों ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। प्यारे साथियों आपसे उम्मीद है कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं। प्यारे साथियों आपके जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट है। और प्यारे साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपके तो 5 नंबर में आएंगे ही आएंगे, पक्का है साथियों। ये तो आपके पक्का है कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2026 में। प्यारे साथियों ये तो तय है कि आपके 5 नंबर में आएंगे, ये क्लास 10th के लिए साथियों। अब साथियों इसे आप पूरे विस्तार से समझ भी लिए हैं और 5 नंबर को आप क्लियर भी कर लेंगे। प्यारे साथियों देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 2 महीना बचे हैं एग्जाम के, तो अभी तैयारी नहीं करेंगे, बाद में तैयारी करेंगे। प्यारे साथियों वैसे इंसान का ना कभी कुछ हो ही नहीं पाता है, वो सोचेगा कि चलो समय आने के बाद तैयार करेंगे, तब तो आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 6 से 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। प्यारे साथियों अब आपके कैसे तैयार करेंगे, एक सब्जेक्ट तो तैयार हो नहीं रहा है, तो आप 6 से 7 सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे। और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर में पक्का है कि 100% पूछता है, तो इसे तो तैयार करना बनता है ना। प्यारे साथियों ये आपके कंसेप्ट है, सारे फिगर के द्वारा आपको समझा दिया गया है और साथियों आप समझ भी लिए होंगे। अब बात करें यहाँ पे विद्युत धारा, तो साथियों एक बार और हम आपको बता दें साथियों, यहाँ पे किसी चालक जैसे तार में इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में लगातार बहना साथियों विद्युत धारा कहलाता है। और आप ये भी अपना तैयार कर लिए होंगे। सपोज डेट साथियों एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी बता सकते हैं, जैसे पानी पाइप में बहता है साथियों वैसे ही साथियों इलेक्ट्रॉन तार में भी बहता है। अगर किसी पाइप में पानी डालते हैं साथियों तो वो गड्ढे से नीचे चला जाता है, उठाएंगे तो पानी चला जाएगा। अब साथियों वैसे ही इसमें भी जब लाइट आती है ऑन करते हैं तो प्यारे साथियों इसमें भी तार में भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है और आपके रूम को पूरा उजाला उजाला कर देता है। प्यारे साथियों आपसे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, और चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बस आएगा क्लास 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट की बात करें साथियों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिलता रहेगा। और प्यारे साथियों ये तो गारंटी है कि आपके होने ही होने हैं सिलेक्शन, क्योंकि साथियों इस बार तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बस चलेंगे। इस बार 3 महीना बस आपके लगातार एग्जाम तक साथियों आपके बस ऐसे प्रश्न चलेंगे जो आपके बस एग्जाम में आएंगे, वगैरह साथियों फालतू प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।